सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
तत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांश्च तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानवघनानदपाटयस्तम् हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न अनेक अनेक। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचाप धर। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निज ध्याओं में। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर गुनाओं में। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव बासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलाद की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार श्री उद्धव गोपी संवाद थोड़ी भूमिका के साथ चर्चा में आई है। कल से पहले से जरा संभाल लीजिए। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इससे प्रसंग को समझना थोड़ा आसान रहेगा। आज भी थोड़ी भूमिका में समय लूँगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मूल प्रसंग पर तो जल्दी आ नहीं रहे हैं। ऐसा गंभीर और उलझा हुआ प्रसंग है कि सीधे सीधे अगर वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग कुछ का कुछ समझ सकते हैं। कल की कथा का सारांश आपने समझा होगा। आज थोड़ा सा उस संदर्भ में भी कुछ निवेदन कर दूं। उद्धव जी श्याम सुंदर की वृत्ति, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वृत्ति को उद्धव जी मोह बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर प्रसंग है। और ठाकुर जी अपनी वृत्ति को कम और ब्रजवासियों की वृत्ति को अधिक मोह की संज्ञा नहीं, प्रेम की संज्ञा दे रहे हैं। अब ये बताइए कि मोह और प्रेम में अंतर समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? मोह और प्रेम में अंतर समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना अंतर समझे आप इस कथा को, श्याम सुंदर की बात को और उद्धव जी की बात को समझ लेंगे, ये थोड़ा टेढ़ी खीर है। उद्धव कह रहे हैं कि कन्हैया तुम मोह के प्रवाह में बहे जा रहे हो और मोह जीव के लिए बंधन का कारण होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुशूला, तिनते पुनि उपजई बहुशूला।
चाव लगे। ये प्रश्न किया गया है, मोह ने किसको अंधा नहीं बना दिया और काम ने किसको नहीं नचा मारा? ये प्रश्न है। इसका उत्तर खोजने में बहुत गंभीर बुद्धि चाहिए। आलू, बैगन, गुड़ और कोयला किसी भी तराजू पर तोल सकते हैं, लेकिन सोना, कोयला तोलने वाले तराजू पर आप सोने की सही तौल निकाल सकिएगा? जिसकी बुद्धि में मोह और प्रेम का अंतर नहीं मालूम है, काम और प्रेम में अंतर नहीं मालूम है, वो लोग जो ज्ञान का दंभ रखते हैं, ज्ञानी अपने को और ज्ञानी शिरोमणि मानते हैं, वो लोग जनक जी को भी मोह की वृत्ति बताते हैं। जनक जी जैसे ज्ञानी शिरोमणि, तो वहां गोस्वामी जी को प्रसंग को आगे बढ़ाने के बजाय कलम को रोक कर लिखना पड़ता है। जब जनक जी ने तापस वेश जनक सी देखी, एक तो चित्रकूट में जब तपस्विनी वेश में सीता को देखा श्री राम जी के साथ, अपने बेटी और दामाद को तपस्विनी के वेश में और तपस्वी के वेश में देखा, तो जनक जी की आंखों से आंसू छलक आए। और जब श्री जनक जी श्री जानकी और श्री राम ही नहीं, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरीखे जमाई और सिया मांडवी उर्मिला सरीखी बेटियों को जब विदा करने लग गए, तो उस समय वर्णन आया है, लीन राय उर्लाय जानकी मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा मिटने वाली स्थिति आ गई। हिलकी ले लेकर के जनक बाबा रोने लग गए। मिथ्या, और वो हिलकी ले लेकर के रोने लग गए। और समझावत सब, जिनको अब तक जनक जी समझाते थे, अब वो लोग आज जनक जी को समझाने में लग रहे। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। अब ज्ञान का गुमान रखने वाले लोग कहते हैं, ये देखो जनक जी मोह के प्रवाह में पड़ गए, जनक जी मोह के प्रवाह में पड़ गए। तो गोस्वामी जी को कलम के अगले प्रवाह को रोक करके और यहाँ ठिठकना पड़ा, लिखना पड़ा। चौपाई को याद करिए, श्री राम और श्री जानकी के वियोग में विदाई के समय में, और श्री राम और जानकी को बलकल और तपस्वी वेश में देख करके और धरती पर सो रहे हैं। यहाँ जनक जी की आंखों से आंसू की धार बंद नहीं हो रही है, और दुखी होकर के नहीं जी, हाँ
मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे जानकी सरी की बेटी मिली है पति का अनुगमन करने में। इसमें अपने सुख दुख की परवाह छोड़ करके और अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है। हृदय से लगा करके थे बेटी तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तेरी जैसी बेटी पा करके निमि कुल भी और रघुकुल भी धन्य हो गया। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सबको। अब जो ज्ञान का दम्भ पत्थर हृदय वाले जो हैं, वज्र हृदय वाले जो हैं, जिनमें न ज्ञान है न वैराग्य है न प्रेम है न भक्ति है, केवल वाणी में जो कुछ है सो है। अब वो लोग जनक जी में मोह की कल्पना करने लग गए, मोह की धारा वहां दिखाई पड़ने लग गई। तब तक गोस्वामी जी ने कहा खबरदार, जनक जी में मोह की कल्पना, मोह मगन लिखो अपने अपने हृदय पटल पर, मोह मगन मति नहीं विदेह की, मोह मगन नहीं विदेह की। जनक जी की मति, विदेह राज की मति मोह में मगन नहीं है। तो कहा कि महाराज से आंसू क्यों आए? बोले ये महिमा सिए रघुवर समय की, महिमा रघुवर ये सियार रघुवर के स्नेह की महिमा है। स्नेह का स्वभाव होता है, ये सही अवसर पर सही जगह पर ये हृदय को द्रवित करता है। और ऐसे अवसर पर और ऐसे स्थान पर जिनकी मति प्रभावित नहीं हुई, जिनकी आंख में आंसू नहीं आए, जिनका हृदय द्रवित नहीं हुआ, जिनका शरीर रोमांच कंटकित नहीं हुआ, बोले कि ही फट जाए वो कलेजा, ही फूटो नयन, आंखें फूट जाए और जरो सुतन, वो शरीर में आग लग जाए। कई काम जो द्रवे श्रवे पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। प्रभु का स्मरण हुआ और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, तुम्हारा शरीर रोमांचित नहीं हुआ, तो तुम आदमी नहीं हो, तुम चेतन नहीं हो, तुम पत्थर हो, तुम मट्टी के धूधा हो, मट्टी के ढेला हो। धूधा तो फिर भी सरस होता है, फूट जाए वो आंखें। श्रवै न सलिल सने तुलसी सुनी रघुवीर जस, श्रवै न सलिल सने राम सुजस सुनि रावरो, असनैना जनि दे नाथ करहु बरु आंधरो। हमें अंधा कर दीजिए, ऐसी आंख मत देना जो आपके स्मरण से, आपके प्रेम में, जिनमें दो बूंद आंसू में टपक पड़े। अंतर हुआ कि नहीं? एक उदाहरण दूं, श्री मुरारी बापू दिया करते, पुत्र के पीछे आत्मदेव शर्मा भी, ए बउआ
ऐसा रास्ता काहे अपनौले वाला, शराब काहे पियतड़, मांस काहे खातड़, ब्राह्मण के घर में जन्म लेके चोरी डकैती काहे करतड़, तो बोल बा ये धुंधकारी की वृत्ति है। और उस धुंधकारी के वियोग में अगर आत्मदेव शर्मा रो रहे हैं तो निश्चित है कि उनकी मति मोह में मगन है। और श्री सुखदेव जी शरीक है, पुत्र मां के गर्भ से निकलते ही चल दिए और वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे, बेटा सुखदेव अरे सुन तो सही, न जाने कितने दूर गए। तो श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि पुत्र के निकलते निकलते अगर श्री वेदव्यास जी जो 24 अवतार में से एक है, यदि ये विह्वल होकर के पुकार रहे हैं पुत्रे तन्मयतया विरह का तर आजुहाव, तो क्या श्री वेदव्यास जी की मति भी मोह मगन मानी जाएगी? श्री जानकी की और श्री राम की विदाई के समय में जनक जी की आंखें सरस नहीं हुई तो क्या ये ज्ञानी मान लिए जाएंगे? इनके ज्ञान की बड़ाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इनका ज्ञान जो है ये शुष्क ज्ञान है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिम जलयानु। सो सुख कर्म और धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। गोस्वामी जी दावे के साथ कहते हैं मोह मगन मति नहीं विदेह की। जनक जी की आंख में आंसू क्यों? बोलिए तो महिमा सिय रघुवर सने की। संतों का समाज जुटे और करुण प्रसंग चल रहा हो, उद्धव गोपी संवाद चल रहा हो, श्री राम का वनवास चल रहा हो और उस समय किसी के आंख में आंसू नहीं आए तो वे सब के सब पत्थर साबित होंगे। करो ज्ञान की चर्चा वाणी से भले, लेकिन प्रभु के वियोग में, प्रभु के वियोग की कथा सुनकर के जिसकी आंख में आंसू नहीं आए उसका आदर संत समाज में नहीं होगा। साधु सभा बड़ आदर तासु, साधु समाज में बड़प्पन का आदर का वही अधिकारी है। कौन? बोले राम स्नेह सरस मन जासु, राम स्नेह सरस मन जासु। इन चौपाइयों का अर्थ समझे बिना आप उद्धव गोपी प्रसंग की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का वर्णन करने वाला ग्रंथ चैतन्य चरितामृत बंगला का मूल ग्रंथ और बंग साहित्य में, संस्कृत साहित्य में श्री हरे नमः काम की और प्रेम की परिभाषा दी गई है। काम निंदनीय वस्तु है और प्रेम बहुत उज्जवल वस्तु है। प्रेम परमेश्वर का स्वरूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। कौन सा लव? स्कूल और कॉलेजों में बिखरा फिरने वाला जो कोर्ट मैरिज और तलाक के घाट पर पहुंचाने वाला है, जो युवक ने आत्महत्या कर ली और ज्योति की लाश मिली की सूचना देने वाला लव? धोखे में हो यार, धोखे में हो। वो लव कहते ही नहीं है उसको। लव किसको कहते हैं? प्रेम कहते किसको है?
और काम किसको कहते हैं? काम वासनात्मक होता है और प्रेम उपासनात्मक होता है। नोट करिए, अब तक नहीं नोट कर पाए हो तो आज नोट करिए, गाइए, सुनिए, दोहराइए, हृदयंगम करिए। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, देह सुख आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करे करे कृष्णेर भजन, सर्व त्याग करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु मात्र कृष्णेर सेवन, कृष्ण सुख हेतु मात्र कृष्णेर सेवन, यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नहीं कोनो दाग, अतएव काम प्रेमी बहुत अंतर, राम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, अतएव गोपी गणे नाही काम बंध, कृष्ण सुख हेतु मात्र कृष्णेर संबंध, कृष्ण सुख हेतु मात्र कृष्णेर संबंध। आप भगवान की पूजा ही कर रहे हैं लेकिन अपने सुख के लिए कर रहे हैं, उसका नाम हो गया काम। और आप गोवर्धन डाकू की तरह आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसी का नाम हो गया प्रेम। अब मोह में और प्रेम में अंतर समझिए। ये तो काम और प्रेम की बात रही, मोह और प्रेम में अंतर समझिए। विपरीत ज्ञान का नाम है मोह। चले जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी रखी हुई है, रास्ते में पड़ी हुई है, रात का समय है, हम पहचान नहीं पाए कि सर्प है कि रस्सी है, लगा कि सर्प है, अरे सांप, रस्सी को सांप समझ लिया, इसका नाम है मोह। बैठा हुआ है फेंटा मार करके सांप, और हमने समझा कि पानी भरने वाली रस्सी है, उठाने गए, हाथ में लिपट गया, फूंक फूंक करने लगा, अरे बाप रे, तो काल निकला। मतलब कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना और सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाना, इसका नाम है मोह। अनित्य शरीर है, मां के पेट में आने से पहले था नहीं और चिता में जाने के बाद रहेगा नहीं, और इसको हमने अजर अमर समझ लिया।
इसका नाम है मोह। और आत्मा माँ के पेट में आने से पहले भी थी और चिता में जाने के, शरीर के चिता में जाने के बाद भी आत्मा की सत्ता रहेगी। और उसको हमने समझ लिया आत्मा क्या चाहिए, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। तो जो है उसमें नहीं है का और जो नहीं है उसमें है का भाव कर लिया, इसका नाम है मोह। जो सही अर्थ में अपना था, अपना है और आगे भी अपना रहेगा, उस आत्मा के सच्चे गार्जियन परमात्मा को समझ लिया कि वो हमारा क्या है, वो तो हमारा कुछ है ही नहीं, उससे हमारा क्या संबंध है। अरे जिससे तू पैदा हुआ है उससे तेरा क्या संबंध है, ऐसा सोच रहे हो। और जो धुंधकारी सरीखा बेटा डैगर लेकर बाबूजी की छाती पर चढ़ा हुआ है, जो पहले भी अपना नहीं हो पाया, अब भी नहीं, आगे भी अपना नहीं हो पाएगा, और उसको हमने अपना समझ लिया। ज्यादा कहने में समय अधिक लगेगा, मोटा मोटी तौर पर आप समझ लीजिए। रस्सी में सर्प, सर्प में रस्सी, अपने में पराया, पराये में अपना, नश्वर में अविनाशी, अविनाशी में नश्वर, हितैषी में दुश्मन और दुश्मन में हितैषी का भाव हो जाना, बंधु इसी का नाम मोह है। अब आप टटोलिएगा अपने को कि हम मोह में हैं कि हम प्रेम की भूमिका में। और वही मोह यदि प्रभु की ओर डाइवर्टेड हो गया, प्रभु की ओर मोड़ उसका हो गया, तो उसी का नाम हो जाता है बंधुओं प्रेम, उसी का नाम हो जाता है भक्ति। गोपियां जन्म जन्मांतर से, कल की परसों आप सुन चुके हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडक बन के ऋषि हैं, ये मिथिला की सखियां हैं, ये श्री किशोरी जी की अंशभूता मूर्ति स्वरूपा प्रतिमाएं हैं। और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर से साधनाएं करते आ रहे थे, अब उनको प्रभु की प्राप्ति हुई है। शरीर संबंध से नहीं, आत्म परमात्मा संबंध से इनका सहज प्रेम है। चंद्रमा के प्रति चकोर का सहज प्रेम है, सूरज के प्रति कमल का सहज प्रेम है, पानी के प्रति मछली का सहज प्रेम है, धरती के प्रति ढेला का सहज प्रेम है, सिंधु के प्रति बिंदु का सहज प्रेम है। इसी तरह से परमात्मा के प्रति जिस आत्मा का सहज प्रेम हो रहा है, सब में होती है, लेकिन लोग किधर इसका विनियोग करना चाहिए और किधर से बचना चाहिए, ये नहीं समझने के कारण जिधर विनियोग होना चाहिए प्रेम की वृत्ति का, उधर नहीं करके जिधर नहीं होना चाहिए, इसी का नाम है मोह। अब यह है कि शुरू शुरू में ही उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा, उसकी अवस्था भेद से उसके अलग अलग स्टेजेज हैं, अवस्था भेद से उसके कई नाम पड़ते हैं। ये बताइए, माघ या फागुन में या पूस में आम के गाछ के फुनगी पर जो फूल खिलता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? मंजर, बौर मंजर। और उसमें थोड़े थोड़े दाने बैठ जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? टिकोरा। थोड़े और बड़े हो गए तो उसको क्या कहते हैं? अमिया। और जब गुठली पड़ गई तो उसको क्या कहते हैं? आम। अब पक गया तो उसका क्या नाम होता है? रसाल। मंजर को आप रसाल कहिएगा तो संकोच लगेगा,
और पके हुए आम को आप कहिएगा तो लोग कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। इसी तरह से ये प्रेम की वृत्ति सब में होती है। मूल श्लोक सुना दूं गीता जी का। भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः अयं पुरुषः। पुरुष शरीरेषु शेते इति पुरुषः। ये पुरुष जो है अर्थात आत्मा श्रद्धामय है, श्रद्धामय है। जैसे दिवाली के अवसर पर बनने वाला चीनी का खिलौना चीनीमय है, मिठासमय है, ऐसे ही अयम आत्मा अयम पुरुष श्रद्धामय, ये श्रद्धामय है। लेकिन जिस शरीर में डाल दिया गया उस शरीर में और जैसी संगत में पड़ गया वैसी संगत के अनुसार इसकी श्रद्धा की कई अवस्थाएं आ जाती हैं। अगर तमोगुणी लोगों के संग में पड़ करके बीड़ी सिगरेट शराब कबाब प्याज लहसुन चोरी डकैती हिंसा हत्या इत्यादि करने लगा तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, लेकिन इसकी श्रद्धा गुण भेद से तमोगुणी श्रद्धा है। थोड़ी और परिमार्जित हुई सत्संग में आकर के। अब अखाद्य खाना अपेय पीना और अकार्य करना तो छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ करने लगा धार्मिक कृत्य उसके बदले में चाहता है कि हमको धन मिले, पुत्र मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। इस वासना से जो कर रहा है उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा है। तमोगुणी श्रद्धा से श्रेष्ठ स्थिति आ गई। अब वो मंजर से टिकोरा की स्थिति में आ गया। बात समझ में आ रही है? और ये धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, ये रजोगुण की भूमिका है। उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा है। और इससे थोड़ी और परिमार्जित स्थिति आ गई, ऊपर उठ गए तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी श्रद्धा हो जाएगी। सत्वगुणी श्रद्धा किसकी मानी जाती है? बोले सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा। आत्मा और परमात्मा से संबंधित बातों में जिसका मन लगने लग गया वो सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति है। और सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति जो होता है, पहले तमोगुणी से शुरू करिए। तमोगुणी श्रद्धा वाला किसी का नुकसान करता है और स्वयं नरक में जाने का रास्ता बनाता है। रजोगुणी श्रद्धा वाला किसी का नुकसान नहीं करता है लेकिन दुनियादारी की कमाई करता है। सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति दुनियादारी की संपत्ति नहीं बटोरता है लेकिन ये मोक्ष का आकांक्षी होता है। वो मोक्ष का आकांक्षी होता है। लेकिन हनुमान जी की तरह भगवान का सेवक कौन होता है? भरत जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह, उद्धव जी की तरह, विदुर जी की तरह, विदुरानी की तरह, शबरी माता की तरह, मीराबाई की तरह, ब्रज गोपियों की तरह, जो तमोगुण से भी ऊपर, रजोगुण, रजोगुण से भी ऊपर, सत्वगुण, सत्वगुण से भी ऊपर, त्रिगुणातीत श्रद्धा वाला व्यक्ति वो प्रभु की सेवा में अपना मन लगाता है। नोट करना हो तो श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक उच्चारण करूं, नोट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव जैसे प्यारे मित्र से बोल रहे हैं, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामसी अधर्मी या श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा।
अधर्म में, बुरे कामों में जिसका मन लगता है उसकी तामसी श्रद्धा, और कर्म करके हम ये कमा लें ये बटोर लें उसकी श्रद्धा राजसी श्रद्धा है, और आध्यात्म की साधना करके हम मुक्ति प्राप्त कर लें उसकी श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है। हम मुक्ति से भी छुटकारा पा करके हनुमान जी की तरह 30 दिन 12 महीने जीवन भर सदा सदा 24 घंटे हम प्रभु की सेवा में लगे रहे, ये त्रिगुणातीत श्रद्धा है, सत्गुण से भी ऊपर की श्रद्धा है। गोपियों का सारा जीवन श्री कृष्ण के लिए है, उनकी आंखें श्री कृष्ण के लिए हैं, नंद यशोदा की आंखें श्री कृष्ण के लिए हैं, उनके कान श्री कृष्ण की वार्ता सुनने के लिए है, उनकी जिह्वा श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए है, उनका मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुकने के लिए है, उनका पैर श्री कृष्ण को बैठे देखकर उनकी परिक्रमा करने के लिए है, उनकी श्वासा श्री कृष्ण के लिए है, उनकी सेवा श्री कृष्ण के लिए है, उनकी फुलवारी श्री कृष्ण के लिए है, उनकी गौशाला श्री कृष्ण के लिए है, यहाँ तक कि उनका मलमूत्र त्यागना भी श्री कृष्ण की सेवार्थ हम सुपात्रता प्राप्त कर सके इसके लिए। आशा है मोह में और प्रेम में कुछ अंतर समझ में आया होगा। गोपियां धुंधकारी के लिए नहीं बेचैन हो रही हैं, श्री वेदव्यास जी धुंधकारी के लिए नहीं बेचैन हो रहे हैं, वो किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं बेचैन हो रहे हैं, ये श्री कृष्ण के लिए बेचैन हो रहे हैं। और श्री कृष्ण भी लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रेममय है, इनको मोह में और प्रेम में अंतर मालूम है। उद्धव को अभी मोह और प्रेम में अंतर मालूम नहीं है, इसलिए आज ठाकुर जी को मोह की वृत्ति बता करके और कहते हैं कि कन्हैया इससे पिंड छुड़ाओ, इससे पिंड छुड़ाओ। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। तेरी ये दशा, कमल का फूल, राधा के कर कमल का कमल, उसकी सुगंधी पा करके तू बेहोश हो गया और होश में लाने के लिए राधा नाम तुमको सुनाना पड़ा। तुझे ढो करके जमुना के किनारे से हमको वृक्ष की छाया तक लाना पड़ा। तेरी ये दशा कन्हैया, तुम जमुना नहाने आए थे, अब तू कहाँ नहा लिया, कहाँ गोता लगा लिया? बोले रत्नाकर जी के शब्दों में, आए भुजबंध दे उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए मग धरत धराए हैं, कहे रत्नाकर न बूझे कछु बोलत, और खोलत नहीं नैन हूँ, अचे अचैन चित्त छाए, पाए बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजू, ध्याए कदली बन मतंग ज्यों मताए। कान गए जमुना नहान पे, कान्हा और उद्धव गए जमुना नहाने, लेकिन जमुना में तो नहा नहीं पाए, उसके पहले नहा लिए। कहाँ नहा लिए? बोले कान गए जमुना नहान पे नए सिरे से, कान गए जमुना नहान पे नए सिर सो, नीके ताने की नदी में नहाए, नीके ताने की नदी में नहाए आए। फटकारा कन्हैया को, कन्हैया ये तेरी स्थिति ठीक नहीं है, तू मोह में पड़ा है,
क्यों ऐसी तेरी दशा हो गई? तो अब उत्तर में श्याम सुंदर कह रहे हैं, भैया मैं मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम प्रवाह में जरूर पड़ा हूं। विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकवीन सो। कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान, ऊधो को कहत हेत ब्रज जुवतीन सो। गहवरी कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पाए। गहवरी आयो गरो भवरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो। नेक कही बैननी और अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये प्रेम की भाषा है बंधुओं। श्रवण नयन मुख नासिका सब इनको एक ठोर, लेकिन कहिबो सुनिबो देखिबो प्रेम इनको कछु और। नेक कही बैननी अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये नहीं कि केवल राधा की याद आ रही है, नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की बसदेव जी नहीं पालन कर सके कंस के डर के मारे, और मुझ नवजात शिशु को देवकी की छाती का भरपेट दूध भी नहीं पीने दिया। अपने इसलिए नहीं, मेरा लाल सुरक्षित है। नंद जी के घर में पहुंचाया है, और नंद और यशोदा ने जो प्यार दिया है, नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासों मढ़ी, मंजू मृग नयन के गुण गन गावती। जमुना कछारन की रंग रसरारन की, विपिन बिहारन की होंस हुमसावती। सुधि ब्रजवासिन दिवैया सुखरासिन की, ऊधो नित्य हमको बुलावन को आवती। नित्य हमको ऊधो बुलावन को आवती। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आपने आए लिख नहीं भेजे, आपने आए लिख नहीं भेजे। ऐसी बान पड़ी ललचावन की, ऐसी बान पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहा नहीं माने, ये दो नैना कहा नहीं माने। ये दो नैना कहा नहीं माने। ये दो नैना कहा नहीं माने। नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहियो रे प्रभु आवन की। तो यहाँ रह के तड़प क्यों रहे हो?
वे तड़प क्यों रही हैं? वे यहाँ चली आती है तो तुम वहां चले जाते। तो कहती हैं कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन, पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कन्हैया आंसू रोक, आंसुओं के धार को रोक। ले मैं पूछ देता हूं। बोले पूछने से ही रुक जाएंगे। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुंत वही सुखाई। लेकिन ये सजल मूल है, ये रुकने वाले नहीं है। और तुम रोकने की सलाह मत दे उधो, रोकने की सलाह मत दे। हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, विशद विवेक ज्ञान गौरव दुलारे। मानता हूं तू बड़ा भारी ज्ञानी है, लेकिन हमारे इस प्रेम प्रवाह पर प्रतिबंध मत लगा। प्रेम रत्ना कर कहत इम उद्धव सो, ठहर करे जो थाम परम दुखारे हुए। शीतल करत ने कोई हीतल हमारो परी, विषम वियोग ताप समन पुचारे। गोपिन के नयन ये मेरे आंसू नहीं है, ये गोपिन के नयन नीर, उनके ध्यान नलिका हुए धाय। उनकी ध्यान की नली ने यहाँ कनेक्शन जोड़ दिया है। तो गोपिन के नयन नीर ध्यान नलिका में हुए ढाई, दृगनी हमारे आई छुटत फुहारे। ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगा। अगर मोह में हूं तो मोह त्याग दूंगा, और तेरे ज्ञान को मैं सिर पर धारण कर लूंगा, हृदय में कलेजे में चिपका लूंगा, भीतर धसा लूंगा। लेकिन कब? अभी नहीं, अभी नहीं। कब? बोले प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतरते, ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भर लई है हम। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखी ध्यान, आंसू निसो धोई ज्योति जोई जरी लई है हम। कब? बोले कि जाओ एक बार धारी गोकुल गली की धूल, एक बार गोकुल जाओ और एक बार बरसाना जाओ, और वहां की धूल को एक बार अपने माथे से लगा के और फिर लौट के आओ। और फिर अगर तू ज्ञान की दुहाई देगा तो मैं तेरे ज्ञान को अपने हृदय से लगा करके रखेंगे। आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी, तब यही नीति की प्रतीति धरि लई है हम। मन सो करे जे सो श्रवण सिर आखिन सो, ऊधो त्यारी सीख भीख कर लई है हम। एक बार ब्रज से हो आओ और वहां से लौटने के बाद फिर तुम्हारी शिक्षा को हम समझेंगे कि हमारे प्राण बचाने वाली भिक्षा के समान होगी। यही बात प्रकारांतर से काकभुसुंडी जी लोमस बाबा से कह रहे थे कि भारी लोचन बिलो की अवधेसा, निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा।
वत्सल भगवान की। उधो कहते हैं कि कन्हैया देख, हमको लगता है कि वे ब्रजवासी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वे ब्रजवासी तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम धोखे में पड़ गए हो। कैसे धोखा दे रहे हैं? जैसे हाथी को फंसाने वाले लोग हाथी डुबान गड्ढा खोद देते हैं जिसमें हाथी डूब जाए, और ये गड्ढा जैसा न मालूम हो इसके लिए रेड़ की और हल्के बांस की कमाची से उसको पाट देते हैं और उसके ऊपर हल्की फुल्की दूब सरीखी घास छिड़क देते हैं ताकि दूर से वो गड्ढा जैसा नहीं, समतल हरियाली से भरी हुई जमीन जैसा मालूम हो। और उस पर एक कागज की बनावटी हथनी रख देते हैं और वो मतवाला हाथी उसको प्राकृतिक हथनी समझ करके आकर उस पर टूट पड़ता है। उसको पता नहीं कि यहाँ गड्ढा खोदा हुआ है मुझे फंसाने के लिए। इसी तरह से ब्रजवासी तुम्हें प्रेम का करके प्रेम के नाम पर गड्ढा में गिराने के लिए साजिश किए हुए हैं। हेत खेत माही खोद खाई शुद्ध स्वार्थ की, प्रेम तृण गोपी राख्यो तापे गमनो नहीं। मत जाओ उधर, गड्ढे में गिर जाओगे। करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, उन गोपियों और गोपों की करनी में बनावट है, दिखावट है। करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, राखी ताई हेरी हौसन सनो नहीं। घात में लगे हैं ये विश्वासी ब्रजवासी सबे, विश्वासघात करने के लिए वे ब्रजवासी तेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनके अनोखे छल छंदन छनो नहीं। बारन बिलोक तुम्हें बारन बिकतेक करे। कई बार मैं तुमसे कह चुका हूं, बारन मने कई बार मैंने तुम्हें बारन किए, मैंने निवारण किए, मत उनके चक्कर में आओ ब्रजवासियों के। और बारन कितेक तुम्हें बारन कितेक करे, बारन उबारन हुए बारन बनो नहीं। तुम तो डूबते हुए गजराज को उबारने वाले हो यार, ये भी कबूल कर रहे हैं। तुम तो डूबते हुए गजराज को उबारने वाले हो और अब स्वयं उन ब्रजवासियों के द्वारा खोदी हुई खाई में बनावटी प्रेम की हथनी को तुम अपना समझ करके और स्वयं बारन मने हाथी बनने जा रहे हो, उस गड्ढे में गिरने जा रहे हो। ये उद्धव ने समझाने की कोशिश की। इसके बाद ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया? ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि भैया लाख समझा ले, हम समझावें तो अभी तेरे दिमाग में बात नहीं धसेगी और तू जो समझा रहा है वो मेरे मन में नहीं बैठ रही है। मुझे रोग लग गया है, समझ लो, मोह ही सही, लेकिन क्या करूं, लाचार हूं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब तक आप लोग श्री रत्नाकर जी के शब्दों में उद्धव शतक से सुन रहे थे। अब श्री सूरदास जी से सुनिए। ठाकुर कह रहे हैं, उधो क्या करूं भैया, लाचार हूं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस
माने सूरज नारायण की बेटी जमुना जी की कलकल ध्वनि हंस सुधा की सुंदर कलरव हंस सुधा की सुंदर कलरव और कुंजन की छाही उधो मोहि ब्रज बिसरत उधो भैया मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो भैया मोहि ब्रज बिसरत नाही वे सुर भी ओ कारी काजर दौरी धूमर चटकन मटकन ये हमारी गैयों के नाम हैं जिन्हें मैं चराया करता था और जो अपने थन में मुंह लगा करके मुझे बछड़ा की तरह दूध पीने का अवसर देती थी। वे सुर भी वे बच्च दोहनी खिरक दुहावन जाई वे सुर भी वे बच्च दोहनी खिरक दुहावन जाई बाल बाल सब करत कोलाहल बाल बाल सब करत कोलाहल नाचत बेगल भाही उधो मोहि ब्रज बिसरत वहाँ मैं पेड़ की छाया में दोपहरी बिताता था और यहाँ सोने के महलों में और मणिजटित किवाड़ों से बंद बड़ी बड़ी झाड़ फानूस इत्यादि की सजावट। लेकिन यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जय यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता यहाँ का अपार वैभव, लेकिन वैभव हमको उतना नहीं आकृष्ट कर रहा है। जब ही सूरत आवत ब्रज सुख की जब ही याद आवत ब्रज सुख की जियो मगत सुधी नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही जिये उमगत सुधी नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत कहाँ सखन को संग, कहाँ खेल वृंदावन, कहाँ प्रेम तरंग